साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, टीवी पे, अखबार पे या किसी भी व्हाट्सएप या फेसबुक पर के एक वाल्मीकि समाज के नेता जिनका नाम भाई राजेंद्र वाल्मीकि है, उनके 2 वर्ष में इन दबंगों गुंडे किस्म के लोगों ने 2 साल में 2 बेटों की जान ले ली है या उनकी हत्या कर दी है। साथियों, उनकी हत्या कर दी है। मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ भाई राजेंद्र वाल्मीकि के साथ हुए अन्याय और उनके 2 साल में 2 बेटों की निर्मम गोली मारकर हत्या या पुलिस हिरासत जेल में किस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, मैं आज उस विषय पर आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं। साथियों, यह जो किस्सा है, 15 अप्रैल की रात को भाई राजेंद्र वाल्मीकि का बेटा, जिसका नाम जानू वाल्मीकि था, एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जगाधरी स्थित विंटेज ग्रिल पैलेस में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए या उपस्थित होने के लिए गया था। जी हाँ साथियों, गया था। मगर जैसे ही जानू वाल्मीकि उस शादी समारोह से निकल रहा था बाहर, उसी समय वहाँ पर कुछ गुंडे, दबंग, मनुवादी, रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों ने जो लगभग 15-20 की संख्या में थे, उन्होंने भाई जानू वाल्मीकि के ऊपर बंदूकों से ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात शुरू कर दी। जी हाँ साथियों, बरसात शुरू कर दी, जिससे कि भाई जानू वाल्मीकि की मौके पर ही मौत हो गई। और भाई जानू वाल्मीकि के साथ जो 2-3 साथी और थे, उनको भी गोलियां लगी हैं और वह भी घायल हो गए हैं, जिनको वहाँ नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया और जहाँ जिनका उपचार चल रहा है। मगर उस अस्पताल में जाते ही भाई जानू वाल्मीकि को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, मृत घोषित कर दिया गया। साथियों, इससे पहले 2 साल पहले भाई राजेंद्र वाल्मीकि के बड़े बेटे, जिनका नाम रमन वाल्मीकि था, उनकी मृत्यु भी जेल में हुई थी। जी हाँ साथियों, उनकी मृत्यु, रमन वाल्मीकि की भी मृत्यु जेल में हुई थी। साथियों, अब जरा सोचिए कि जेल में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना एक कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा देती है या कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि जेल के अंदर जो कि पुलिस कस्टडी में होता है, आखिर उसकी मौत कैसे हो सकती है। जी हाँ साथियों, कैसे हो सकती है। मगर साथियों, यहाँ पर तो दुर्भाग्य है भाई राजेंद्र वाल्मीकि का कि वो वाल्मीकि जाति से है। जी हाँ साथियों, भाई राजेंद्र वाल्मीकि जाति से दलित है। इसलिए देश में लगभग आज देश को आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए और हज़ारों साल से जैसे भी हम दलितों का और बहुजनों का उत्पीड़न, यातनाएं और यहाँ तक कि हमें मौत के घाट जैसे हज़ारों साल पहले या आज़ादी से पहले उतारा जा रहा था, आज भी उसी तरीके से हम बहुजनों को, दलितों को और अति दलितों को कीड़े मकोड़ों की तरह यह दबंगाई, ये गुंडे जब चाहे ये हम लोगों को मारने से पीछे नहीं हटते हैं और जब चाहे हमारी हत्या कर देते हैं। जी हाँ साथियों, कर देते हैं। साथियों, इसी कड़ी में भाई राजेंद्र वाल्मीकि का दर्द देखिए। साथियों, जिसके 2 वर्ष में 2 जवान मजबूत स्तंभ, पिलर जैसे बेटों की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाए, आखिर उस भाई राजेंद्र वाल्मीकि के दिलो दिमाग और उसके परिवार में आखिर क्या चल रहा होगा, क्या बीत रहा होगा। और साथियों, यही एक क्वेश्चन और उठता है। जी हाँ साथियों, एक क्वेश्चन और उठता है, जब भाई राजेंद्र वाल्मीकि के 2 साल में 2 बेटों की निर्मम हत्या कर दी गई है, गोलियों से भूनकर
जेल के अंदर पुलिस प्रशासन की कस्टडी में कर दी गई है। तो साथियों, क्या अब राजेंद्र भाई वाल्मीकि या उसका परिवार सुरक्षित है? क्या उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? साथियों, इसी के मद्देनज़र भाई राजेंद्र वाल्मीकि ने एक प्रेस के माध्यम से अपनी भी जान को खतरा बताया। जी हाँ साथियों, प्रेस वार्ता के थ्रू भाई राजेंद्र वाल्मीकि ने भी अपनी जान को खतरा बताया है, जिसके मद्देनज़र वहाँ के प्रशासन ने भाई राजेंद्र वाल्मीकि को एक गार्ड के रूप में सुरक्षा दे रखी है। जी हाँ साथियों, एक गार्ड के रूप में सुरक्षा दी गई है। मगर साथियों, भाई राजेंद्र वाल्मीकि ने बताया कि यह गार्ड अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जब अपने घर चला जाता है तो उस समय भाई राजेंद्र वाल्मीकि या उसके परिवार की सुरक्षा के क्या उपाय हैं? जी हाँ, भाई राजेंद्र वाल्मीकि और उसके परिवार की सुरक्षा के क्या उपाय हैं? आखिर उनकी सुरक्षा और उनके परिवार का जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा यदि इन दबंग, इन गुंडे लोगों ने जो कि एक ही परिवार के 2 साल में 2 बेटों को, एक को गोलियों से छलनी कर हत्या कर सकते हैं और एक बड़े बेटे की जेल में निर्मम हत्या हो सकती है। आखिर अब उसके पिता या उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी बनती है? साथियों, भाई राजेंद्र वाल्मीकि ने यह भी बताया कि जिस समय उनके बड़े बेटे रमन वाल्मीकि की जेल प्रशासन के अंदर रहस्यमयी हत्या कर दी गई थी, उस समय भाई राजेंद्र वाल्मीकि ने बिल्कुल निचले स्तर से लेकर पुलिस प्रशासन और यहाँ तक के सीएम से भी अपने जानो माल के खतरे की गुहार लगाई थी। मगर भाई राजेंद्र वाल्मीकि ने बताया कि नीचे से लेकर उचले स्तर तक या यहाँ तक कि सीएम तक के कार्यालय से इसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जी हाँ साथियों, कहीं नहीं की गई थी। आज जब यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गई है, तो वहाँ की पुलिस ने आनन फानन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वहाँ का पुलिस प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है कि देखिए, हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर साथियों, यह जो 2 आदमी या 2 गुंडे बदमाश जो गिरफ्तार किए हैं, इसके पीछे भी इनको गिरफ्तार कर वहाँ की पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। मगर इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रशासन उन दबंग गुंडे बदमाशों और गुंडे लोगों को गिरफ्तार करने में असमर्थ है, उनके ऊपर हाथ डालने में झिझकती है। ये जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं साथियों, ये वो लोग हैं जो कि 2 दिन पहले, जी हाँ साथियों, जानू वाल्मीकि की गोलियों से छलनी करके हत्या करने से 2 दिन पहले उस क्षेत्र की रैकी की गई थी। जी हाँ साथियों, रैकी की गई थी। यहाँ तक पता लगा है कि 3 कार में 18 से 20 लोग, जी हाँ साथियों, 3 कारों के अंदर 18 से 20 लोग जो हथियारों से लैस थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, उन्होंने जानू वाल्मीकि भाई और राजेंद्र वाल्मीकि भाई की गली मोहल्ले और उनके घर के आसपास, और वो कहाँ जाते हैं, किस टाइम आते हैं, क्या करते हैं, इसकी पूरी रैकी करके उन गुंडे बदमाशों को दी थी। जी हाँ साथियों, दी थी। मगर असली अपराधी आज भी पुलिस की पकड़ और पुलिस के शिकंजे से दूर हैं। जी हाँ साथियों, दूर हैं। आखिर क्यों पुलिस दबंग गुंडे बदमाशों के ऊपर हाथ डालने में इतना झिझकती है, इतना संकोच करती है? जी हाँ साथियों, क्या यह हादसा भाई राजेंद्र वाल्मीकि या जानू वाल्मीकि के अलावा किसी बड़े नेता या किसी बड़ी शख्सियत के साथ ऐसा हादसा हो जाए कि 2 साल में जिसके 2 बेटों की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाए?
आखिर वह व्यक्ति कितना टूट चुका होगा, कितना बिखर चुका होगा, उसका परिवार आज किस स्थिति में होगा, किन हालात में होगा और किस तरीके से जी रहा होगा। साथियों, अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं चरणदास टाक, वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ की न्यायपालिका, वहाँ के जो भी आला अधिकारी है, उन सबसे एक अपील करूँगा कि उन गुंडे, बदमाशों, दबंगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि उन गुंडे, बदमाशों को पता लगे कि मौत क्या होती है और उनके परिजनों को भी पता लगे कि जिस पिता, जिस माता के सामने, जिस माँ परिवार के सामने जिस किसी का जवान बेटे के इस तरीके से गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी जाती है, आखिर उस परिवार पर, उस फैमिली पर, उस माता पिता पर क्या बीतती है। साथियों, मैं अब अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजनों, दलितों, अति दलितों से एक बार हाथ जोड़कर अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि साथियों, हम लोग यह ना समझे कि यह मामला राजेंद्र वाल्मीकि का है, जो कि हमसे बहुत दूर रहता है। साथियों, बहुत दूर या इसका, उसका, मेरा, ये सब हम नहीं करें। इससे आगे निकलें, इससे ऊपर उठकर काम करने का प्रयास और कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। साथियों, आज हम चाहे भाई राजेंद्र वाल्मीकि को हम अपनी सांत्वना, उसको भरोसा, एक विश्वास तो दिला सकते हैं अपनी आवाज़ बुलंद करके। जी हाँ साथियों, बुलंद करके। साथियों, आज मैं जो यह वीडियो साझा करने जा रहा हूँ, साथियों, यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैलना चाहिए। यह हमारे सभी बहुजनों, दलितों, अति दलितों के वीडियो के सभी मोबाइल फ़ोन में एकदम होना चाहिए। और सभी मेरे बहुजन, दलित और अति दलित भाई, इस वीडियो के ऊपर यदि मेरी बात, मेरे विचार और विचारधारा से आप लोग सहमत हैं, तो कृपया आप लोग मेरे इस आज के वीडियो पर सबसे पहले मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कमेंट्स में साथियों यदि आप ये लिखेंगे ना कि न्याय दो, तो साथियों यह एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी, मेरे और आपकी बहुत बड़ी आवाज़ होगी। और साथियों, एक आवाज़ ही आंदोलन का रूप ले जाती है और उन बदमाशों, उन गुंडों, उन दबंगों को जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे करवाकर उन्हें फांसी दिलाने का कार्य कर सकती है। जी हाँ साथियों, कर सकती है। अब अंत में मैं अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों से एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।